ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चलो बीबी, ये बातें जाकर पुलिस स्टेशन में करना। एक सेकंड, आप इस तरह फरियाल को पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा सकते। हमारे पास इनकी गिरफ्तारी के वारंट है, इनके खिलाफ एफआईआर कटी है। अब महक की प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए उसके जूस में दवाई मिक्स कर रही थी। नहीं बेटा, झूठ नहीं बोले मेरे साथ, मैंने खुद देखा है। तुम इस हद तक चली जाओगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि आज सारे इख्तिलाफात ख़त्म कर दिए जाए। तुम्हारी शादी के बाद तुम कहाँ, मैं कहाँ, या शायद तुम हो ही नहीं। फरियाल बेटा, क्या आपको फेरोज अहमद वल्द कबीर अहमद के साथ बेवजह 5 लाख रुपए हक मेहर निकाह कबूल है? फिलहाल ये निकाह नहीं हो सकता। मगर क्यों? मिस फरियाल को 1 करोड़ के फ्रॉड केस में अरेस्ट किया जाता है। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चलो बीबी, ये बातें जाकर पुलिस स्टेशन में करना। एक सेकंड, आप इस तरह फरियाल को पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा सकते। हमारे पास इनकी गिरफ्तारी के वारंट है, इनके खिलाफ एफआईआर कटी है। ये झूठ है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन एफआईआर की किसने है? जिस कंपनी में ये काम करती है उसका मालिक है। उसका मालिक तो मेरा बेटा है और वो मुल्क से बाहर गया हुआ है, फिर किसकी इतनी जरूरत हुई? ये हम नहीं जानते, आप इनको अरेस्ट कर ले। नहीं, तुम इस हद तक चली जाओगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि आज सारे इख्तिलाफात ख़त्म कर दिए जाए। तुम्हारी शादी के बाद तुम कहाँ, मैं कहाँ, या शायद तुम हो ही नहीं। जाने दो मुझे, किस हाल में होगी मेरी बच्ची, मुझे उसे जाके घर वापस लेके आना है। हौसला करे बहन, हौसला करे, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से दुआ मांगे बस। वो बेकसूर है ना, अब देखना अल्लाह ताला बहुत जल्द अच्छा करेगा, बस दुआ करें। बाबा और जरार भाई भी तो गए हैं ना, आप परेशान नहीं हो। कितना जुल्म कर दिया मेरी बच्ची के साथ, या अल्लाह मैं क्या करूं। इतनी अच्छी हमारी फरियाल, दूसरों का इतना अच्छा सोचने वाली, पता नहीं किसने अपनी दुश्मनी निभाई। बहुत बड़ी ज्यादती होगी खुद से। सबको पता है, सीनिया के अलावा और कौन हो सकता है ये सब करने वाला। क्या? आपको याद है आप फरियाल आपी के लिए शाहराम भाई का प्रपोजल लेके आई थी उनके घर? सीनिया शाहराम भाई को पहले से ही पसंद करती थी, इसीलिए उसने उसी वक्त सीरत ताई को चची के पास भेज दिया। उन्होंने आपसे आके कहा कि वो जरार भाई और फरियाल आपी का ऑलरेडी रिश्ता तय कर चुकी हैं, इसीलिए आप भी बात किए बगैर चली गई थी। जब जीनिया और शाहराम भाई की शादी हो गई, वो अपने मकसद में पूरी हो गई। उसके बाद उन्होंने फरियाल आपी को बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया था। या अल्लाह,
ये क्या जुल्म कर दिया, तो बहुत ज्यादती की है। अच्छा, तो फिर मिली भीख? हाँ, भीख उसको तो वो ठुकरा के गई, लात मार के। बेचारी चच्ची और बेचारी फरियाल। जीनिया, बेचारी समीन का हाल देख के ना मेरे तो दिल को ठंड पहुंच गई। अच्छा सुनो, उस महक का भी कुछ करो ना। मुझे एक आंख नहीं भाती वो लड़की, कस भर की जबान है, ऐसे ऐसे जवाब देती तड़प के रह जाती हूँ। डोंट यू वरी मॉम, आपको तड़पाने वाले सब एक एक करके दम तोड़ देंगे। जल्दी जल्दी हल निकालो उसका कोई। मैंने एक मेडिसिन यूज की थी, मैं आपको उसका नाम भेजती हूँ। क्या तुमने मेडिसिन यूज की थी? कब? नहीं, मैंने नहीं, एक्चुअली मैंने अपनी एक डॉक्टर से पूछा था। जीनिया, सच सच बताओ मुझे। ओफो मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको नाम भेजती हूँ, आप बस उसको वो खिला दें, सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। खुदा हाफिज। कब से शहराम को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, या स्विच ऑफ मिलता है या बिजी। उफ, मोहित मेरा तो सर घूम गया आज। जीनिया की चालबाजियां सुन सुनकर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। तौबा तौबा, इतनी चालाक और मक्कार लड़की है ये। बस किस्मत है हमारे शहराम की। शहराम को तो जीनिया ने ट्रैप किया था। उफ, इतनी बड़ी फितना है, मैं आपको क्या बताऊं। जब वो हमारे घर थी ना, तो उसने शानजे को तकरीबन पागल ही डिक्लेयर कर दिया था। और अब बेचारी फरियाल के साथ तो जो उसने ज्यादती की है, तो हद ही कर दी है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे सारी बातें सुन के। फिरोज, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ फरियाल से मिलने। हरगिज नहीं, अब हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मा, वो मेरी मंगेतर है। मंगेतर थी, अब नहीं है। लेकिन इस तरह मैं उसको छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। और उसने कहीं का छोड़ा है तुम्हें? पूरे खानदान में किस किस तरह की बातें हो रही है, तुम्हें अंदाजा भी है? अपने साथ साथ तो उसने तुम्हें भी। मुझे भी क्या? शादी हॉल से दुल्हन के बगैर आने का मतलब समझते हो तुम? कितना मनहूस समझा जाता है। मामा प्लीज, ये बातों पे मैं बिलीव नहीं करता, और लोगों की बातों को तो रहने ही दे प्लीज। नहीं छोड़ूंगी, और अब की बार तो हरगिज नहीं। तुम नहीं जाओगे, तुम्हें मेरी कसम। वो उसका कजन है ना, वो जाएगा उसको छुड़वाने। आप महक की प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए उसके जूस में दवाई मिक्स कर रही थी। नहीं बेटा, झूठ नहीं बोले मेरे साथ, मैंने खुद देखा है। आप इतनी जालिम हो सकती हैं कि अपने बेटे की होने वाली औलाद को खत्म कर दें। मैंने कभी सोचा नहीं था, आज के बाद इस घर में मैं एक सेकंड नहीं रहूंगा। कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं। कहाँ से हो गया? महक, महक उठो, अपना जरूरी सामान पैक करो। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। क्या मतलब? हम इस घर को अभी इसी वक्त छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी चले जाएंगे, बस यहाँ नहीं रहेंगे। दरार हुआ क्या है? प्लीज महक, सवाल मत करो मुझसे, जितना कह रहा हूँ उतना करो।
सामान पैक करो अपना। लेकिन सरार मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मेरी घर की रजिस्ट्री है, इसे तुम अपने पास रख लो और मेरी फयाल को जेल से निकालो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। ये मेरे किस काम की? हाँ, इसको बेच के 1 करोड़ रुपया पुलिस स्टेशन में जमा करवा दे तो शायद कुछ हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी डीलर ढूंढे, घर बेचें और पैसे थाने में जमा करवाएं तो शायद वो आपकी बेटी को छोड़ दे। इस तरह वो मेरी फरियाल को छोड़ देंगे? हाँ, शायद छोड़ दे। ठीक है, मैं जाके किसी से बात करती हूँ।